नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे संभाग। देखो, संभाग में हमने पहले 3 क्लास पढ़ ली है जिसमें मैंने आपको संभागों की सामान्य जानकारी और जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इन संभागों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग पढ़ेंगे? भरतपुर संभाग। ठीक है, देखो हम चलते आगे हैं। भरतपुर संभाग, ठीक है। कौन सा? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? 5 जिले। कितने? 5 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यानी भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, मैं आपको अब मानचित्र के माध्यम से समझाता हूँ। प्रकार से अब इसमें देखो आप, ये कौन सा जिला आ गया? ये आ गया डी। कौन सा आ गया? डी। ये कौन सा आ गया? भरतपुर। भरतपुर। ये कौन सा आ गया? धौलपुर। करौली। ये कौन सा? सवाई माधोपुर। ठीक है, ये सवाई माधोपुर आ गया। सवाई माधोपुर, देखो ये सवाई माधोपुर। फिर ये करौली आ गया। कौन सा आ गया? करौली। ये कौन सा आ गया? ये धौलपुर। ये कौन सा आ गया? ये भरतपुर। ये कौन सा आ गया? ये डीग आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं भरतपुर संभाग की विशेषता क्या है। देखो, पूर्वी संभाग है। कौन सा है? पूर्वी संभाग। ठीक है, यानी पूर्वी संभाग बोलते हैं इसको। कैसे? जैसे ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। तो देखो, इसमें उत्तर, ये कौन से? उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। ये संभाग की दिशा में, इस दिशा में यहाँ पर देखो, ये तो आ गया डी। ये भरतपुर, ये धौलपुर, ये कौन सा है? करौली, ये सवाई माधोपुर। इस प्रकार से ठीक है संभाग, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी संभाग। कौन सा बोलते हैं? पूर्वी संभाग।
आगे चलो। पूर्वी संभाग कौन सा बोलते हैं? पूर्वी संभाग। न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। तीन राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा। तीन राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्य? देखो, हरियाणा। कौन कौन से? हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश। तीन राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। नवीनतम संभाग कौन सा है? नवीनतम संभाग है। ठीक है, यानी ये नवीनतम संभाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 जून 2005 को। कब बनाया गया था ये संभाग? भरतपुर संभाग को बनाया गया था 4 जून 2005 को। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया। ये उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ये मुख्यमंत्री थी। और इसकी स्थापना 4 जून 2005 को हुई थी। नवीनतम संभाग है, पूर्वी संभाग है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। तीन राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। कौन कौन से? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर एक विशेषता और रहेगी इसकी, कौन सी? यानी यह आंतरिक और बंगाल की खाड़ी आपको है तंत्र का भाग लगता है। तंत्र का भाग लगता है, यानी यह आंतरिक और बंगाल की खाड़ी अपतंत्र का भाग रखता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में क्या क्या है? देखो, भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, 5 जिले आते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी संभाग बोलते हैं। और पूर्वी संभाग बोलते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। 3 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन कौन से? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 3 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। इसकी स्थापना 4 जून 2005 को हुई थी। और मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। ठीक है, यह आंतरिक और बंगाली खाड़ी अपतंत्र का भाग रखता है। हमारा अगला संभाग है कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग। देखो, कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखो कौन कितने जिले आते हैं। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कितने? 4 जिले। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है, हम पढ़ते हैं कोटा। कौन सा? कोटा पढ़ते हैं। दूसरा बूंदी। कौन सा? बूंदी आ गया। 3 नंबर पे कौन सा आ गया? 12। कौन सा आ गया? 12। 4 नंबर पे झालावाड़। कौन सा आ गया? झालावाड़। ठीक है, यानी कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, फिर देखो, मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताता हूँ। इसमें देखो,
ये हमारा राज्य, जैसे इस हिसाब से आते हैं। जैसे यहाँ तो ये कौन सा जाता है, ये तो कोटा आ जाता है। कौन सा आता है, कोटा। कौन सा संभाग, ये कौन सा आता है, कोटा रहता है। उसके बाद में यहाँ पर एक ये कौन सा रहता है, बूंदी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये कौन सा रहता है, यह रहता है झालावाड़। कौन सा, झालावाड़। कौन सा गया, झालावाड़ आ गया। कौन सा गया, झालावाड़। फिर ये कौन सा गया, बारह। बारह कौन सा गया, बारह, ठीक है। यानी कौन सा जिला गया, बारह गया। ये इस प्रकार से आते हैं यहाँ पर। मतलब आपको समझना है कि देखो कोटा के साइड में बूंदी आता है, बूंदी, ठीक है। फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर बारह, इस प्रकार। यानी कोटा संभाग में कितने जिले हैं, चार जिले हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो मैं जिलों को लिख देता हूँ, कौन कौन से जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, ठीक है। ये चार जिले आते हैं। फिर मैं आपको विशेषता बताऊं, कोटा संभाग की विशेषता क्या क्या है, देखो बताओ। यह आता है न्यूनतम, देखो न्यूनतम जनसंख्या, वाला संभाग, ठीक है। यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है कौन। फिर दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, कौन सा है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम नहीं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, यानी सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है। और बताओ इसके बारे में। फिर हम आगे चलते हैं। देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो यानी यह संभाग तीनों ओर से, यानी तीनों ओर से मध्य प्रदेश, यानी तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी ये संभाग क्या है, तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से मध्य प्रदेश, इधर भी है मध्य प्रदेश, इधर भी है, इधर भी है। हमारे को राजस्थान में, आपको राजस्थान का हिमाचल बनाता हूँ आपके सामने। ये हमारा राजस्थान का हिमाचल आ गया, कौन सा, ठीक है। ये हमारा राजस्थान का हिमाचल आ गया, क्या आ गया। अब देखो जो कोटा संभाग है वो ये संभाग इस क्षेत्र में आता है, यहाँ तक आता है। यहाँ तक ये कोटा आ गया, कौन सा, ये तो कोटा आ गया। देखो
फिर यहाँ पर बूंदी आ गया, कौन सा आ गया, बूंदी, ठीक है, बूंदी आ गया यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का वाटर, यहाँ पर बूंदी आ गया। फिर इसके बाद देखो ये आ गया झालावाड़, कौन सा आ गया, झालावाड़, ये कौन सा आ गया, ये आ गया बारा, कौन सा आ गया, ये हमारा राजस्थान है, क्या है, ये हमारा राजस्थान है। इसमें देखो हम पढ़ रहे कोटा संभाग, क्या पढ़ रहे हैं, कोटा संभाग, कोटा संभाग। ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया, तो वैसे कोटा था यहाँ पर, ये कोटा आपको समझना है, ठीक है, मानते हैं कोटा। और यहाँ पर देखो ये कौन सा गया, ये बूंदिया, यहाँ पर ये बूंदिया रहता है, कौन सा था, यहाँ पर बूंदी, कौन सा है, बूंदी। उसके बाद देखो ये कौन सा, झालावाड़, कौन सा, झालावाड़, ये कौन सा, बारा। अब हम बात ये करते कि यह संभाग तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। देखो मध्य प्रदेश यहाँ से लगाता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक लगा, यहाँ तक, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश की, यहाँ पर ऐसे भी ये मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ तक, तो मतलब ये संभाग यहाँ इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, यानी तीन ओर से क्या है, तीन ओर से ये संभाग मतलब मध्य प्रदेश से घिरा हुआ संभाग है, ठीक है। हमने पढ़ा कोटा संभाग के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, कोटा संभाग के बारे में। देखो कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, कितने, 4 जिले। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, ठीक है। कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसको मतलब न्यूनतम, यह है मतलब न्यूनतम जनसंख्या, देखो आपको ये होता है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम, देखो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, ठीक है, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। क्षेत्रफल न्यूनतम है। अपवाद तंत्र, ये बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र रखता है, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का भाग रखता है, अपवाद तंत्र का भाग रखता है, यानी बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का भाग रखता है ये, ठीक है, हमने पढ़ा। और ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ संभाग है, सर्वाधिक नदी वाला संभाग है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। और क्या है इसके बारे में बताओ, अगर न्यूनतम क्षेत्र सबसे छोटा संभाग है, मतलब सबसे छोटा संभाग भी, मतलब सबसे छोटा संभाग ही न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है दोस्तों।